नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के हमारी दुनिया पाठ्य पुस्तक से भाग 1 से पृथ्वी और ग्लोब नामक पाठ पे चर्चा करेंगे। बच्चों, तो आपने देखा कि ग्लोब पे ये जल भाग और स्थल भाग को हमने देखा किस तरह से अवस्थित है, और 7 महाद्वीप के बारे में जानकारी अभी हमने प्राप्त की, और 4 महासागरों के बारे में भी हमने जाना। बच्चों, इसके साथ ही आप जानेंगे, आप देखेंगे कि ग्लोब पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बनाई गई हैं जिससे हमको इस धरती के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है। और वो क्या है बच्चों? आप देखिए, इस ग्लोब पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ रेखाएं खींची गई हैं। कुछ रेखाएं आप देखेंगे इस ग्लोब पे चारों ओर खींची गई। इस पूरे ग्लोब को इन रेखाओं के माध्यम से भर दिया गया है, ऐसे कहें एक जाल बना दिया गया है, ग्रिड बना दिया गया है। आप देखेंगे कुछ रेखाएं आपको खड़ी दिखेंगी, कुछ पड़ी दिखेंगी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से रेखाएं दिखेंगी, ऐसे गोल गोल, और कुछ ऐसे जा रही हैं। तो ग्लोब पे आप दोनों ही रेखाएं आपने देखा होगा। तो बच्चों, ये रेखाएं क्या हैं, क्यों बनाया गया है इन रेखाओं को, क्या उपयोग है इन रेखाओं का, ग्लोब पे क्यों खींची गई हैं ये रेखाएं, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो बच्चों, अभी आप अपने चित्र पे देखेंगे कि इन रेखाओं के बारे में जानकारी दी गई है। थोड़ा सा और स्पष्ट करेगा यह चित्र आपको कि रेखाएं किस प्रकार से हैं। आइए अगले चित्र में देखते हैं। देखें बच्चों, पृथ्वी पे जो रेखाएं खींची गई हैं बच्चों, उन्हें 2 नामों से जाना जाता है। एक अक्षांश रेखा और दूसरी देशांतर रेखा। इंग्लिश में लैटिट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। आप देख सकते हैं कि जो नीले रंग की पृथ्वी दिख रही है आपको चित्र में, उसमें किस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बनाया गया है, आप देखिएगा। तो जो गोल गोल रेखाएं, जहाँ इक्वेटर लिखा है, जिस तरह से गोल जा रहा है उस तरह से उसके ऊपर फिर देखें, उसके ऊपर फिर देखिए, तो जो उस तरह से रेखाएं खींची गई हैं, क्षैतिज जिसको हम कहते हैं, वह अक्षांश रेखा है। और जो खड़ी रेखा खींची गई है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो 2 चीज़ें लिखी हैं उसको जो मिला रही हैं, ऊर्ध्वाधर कह सकते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, नॉर्थ पोल जो साउथ पोल को जो मिला रही हैं, उसको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो देशांतर रेखा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर देखिए किस तरह से मिला रही हैं दोनों ध्रुवों को। जो 2 ध्रुव होते हैं बच्चों, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये 2 ध्रुव हो गए, और इनको मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं। और वह रेखा जो आप देख रहे हैं जो गोल गोल इक्वेटर की तरह खींचते हुए सीधे नॉर्थ पोल की ओर जा रही है और नीचे दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल की ओर जा रही है, उसको अक्षांश कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अभी आपने चित्र में देखा बच्चों, तो नॉर्थ पोल दिखाया गया, ये नॉर्थ पोल हो गया आपका, और ये साउथ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो जो रेखाएं ऐसे खींची थी, इस तरह से जा रहा था, इस तरह से आप देख रहे हैं, वो अक्षांश रेखा। और जो इसको ऐसे मिलाता है, ऐसे ऐसे मिला रहा है चारों तरफ से, वह देशांतर रेखाएं होती हैं। यानी ऐसे गोल गोल अक्षांश रेखा जो इस मध्य रेखा से ऊपर की ओर जाता है उत्तरी गोलार्ध की ओर, और नीचे की ओर जाता है तो दक्षिणी गोलार्ध, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। तो ये हो गई आपकी अक्षांश रेखाएं। और वह रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को ऐसे मिलाए, वह देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अक्षांश रेखा क्या होती है, किसे कहते हैं। बच्चों, अक्षांश रेखा वह होती है कि जो जिस नाम से आप देखेंगे कि अक्षांश यानी कि अक्षों में बटी हुई है। किस तरह से? तो अंशों में। तो ये जो रेखा आप यहाँ देख रहे हैं ग्लोब पर, ये पूरा आप देखेंगे ग्लोब पे चारों तरफ वृत्ताकार रेखा है। ये वृत्ताकार रेखा आप देख रहे हैं ये। तो अक्षांश रेखा में सबसे यहीं से शुरुआत हम करते हैं, आपको बताते हैं कि ये जो रेखा खींची गई है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य का मतलब हो गया भूमध्य, यानी पृथ्वी के मध्य से होके जाने वाली रेखा। इसको विषुवत वृत्त भी कहते हैं। रेखा कहें तो भूमध्य रेखा, और वृत्त में कहते हैं विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ये देखिए, और कोणों के आधार पे अक्षांश रेखाएं चलती हैं। तो यहाँ से इसको 0 डिग्री नाम दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? 0 डिग्री। यानी भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त जो होता है वह 0 डिग्री अक्षांश लिए उसका मान होता है 0 डिग्री, अक्ष या अंश या अक्षांश। इसके 1-1 डिग्री पे ही सारी रेखाएं खींची गई होती हैं। यानी यहाँ से 1 डिग्री के अंतर पर इधर और 1 डिग्री के अंतर पर नीचे, 1 डिग्री उत्तर की ओर, 1 डिग्री
दक्षिण की ओर, और ऐसे करते 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 पूरा यहाँ तक, और ऐसे करते करते पूरा यहाँ तक, मतलब ऊपर उत्तरी ध्रुव तक और नीचे दक्षिणी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर आकर के बिल्कुल बिंदु का रूप ये हो जाती हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के भी ये बिल्कुल बिंदु की तरह बन जाएंगे। छोटा सा 1-1 डिग्री के अंतर पे होता है, और 1-1 डिग्री के अंतर पे चलते हुए रेखाएं उत्तर और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं वृत्ताकार रूप से। तो भूमध्य रेखा से 0 डिग्री है, जो कि उससे 1 डिग्री ऊपर 1 डिग्री ऊपर ऐसे जाने वाली रेखाएं, और नीचे की ओर जाने, यानी उत्तर और दक्षिण की ओर जाने रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अब ये अक्षांश रेखाओं से क्या पता चलता है कि कौन सी देश की स्थिति क्या है, कहाँ पे है, वहाँ का तापमान क्या है, कौन सा देश उत्तर की ओर है, कौन सा देश नीचे की ओर है। उत्तर नीचे यानी दक्षिण की ओर। यहाँ अभी देखें तो यहाँ जो नीचे मैं बोल रहा हूँ वो दक्षिणी भाग, दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और ये उत्तरी ध्रुव की तरफ। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और भूमध्य रेखा मैंने बताया पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक। तो ये जो इसमें 2 भागों में बांटा, तो उत्तर ध्रुव की ओर के भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण ध्रुव की ओर के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा धरती को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और अक्षांश रेखाएं जो हैं इन्हीं गोलार्धों की ओर खींची गई होती हैं, जो कि विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर और विषुवत वृत्त से दक्षिण की ओर जाती हैं। बिंदुओं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर ये रेखाएं बिल्कुल बिंदु का रूप ले लेती हैं, या वृत्त कहें बिंदु का रूप ले लेते हैं। अक्षांश रेखाएं हमें किसी देश की स्थिति की वह उत्तर गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और वहाँ का तापमान जलवायु क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है अक्षांश रेखाओं से। तो आइए अक्षांश रेखाओं के बारे में और स्पष्टता प्राप्त करते हैं इन चित्रों के माध्यम से। आप देखें, जैसे मैंने बताया, आप जो दाएं तरफ का चित्र अगर उसको देखेंगे तो पोल लिखा है। पोल यानी ऊपर, जो यहाँ पोल लिखा है वो ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल, और नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। और जो लाल रंग से आपने देख रहे हैं बीच में जो रेखा खींची गई है, जो वृत्त बनाया गया है, उसको इंग्लिश में इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। और याद रखें बच्चों कि विषुवत वृत्त जो है सबसे बड़ा वृत्त बनाता है विषुवत वृत्त। आप देखेंगे उसके ऊपर और नीचे जैसे जो भी रेखाएं खींची गई, वृत्त बनाया गया, उनका आकार विषुवत वृत्त की तुलना में छोटा होता चलता है, यानी इक्वेटर की तुलना में छोटा होते होते पोल यानी उत्तरी ध्रुव और पोल यानी दक्षिणी ध्रुव दोनों की ओर जाकर के बिंदु का रूप ले लेती हैं, छोटी हो जाती हैं। और ये रेखाएं पैरेलल चलती हैं, यानी समानांतर चलती हैं एक दूसरे से, यानी कभी मिलेंगी नहीं ये रेखाएं एक दूसरे से, और 1-1 डिग्री के अंतर पर यह उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं। देख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ दोनों की ओर रेखाएं चल रही हैं। तो इन रेखाओं को जो इक्वेटर से उत्तर की ओर दक्षिण की ओर खींची गई हैं, पैरेलल चलती हैं एक दूसरे से, और उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर जाके बिंदु का रूप ले लेती हैं, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। इनसे किसी भी देश की स्थिति की वह उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, और वहाँ पर है तो उसका तापमान क्या है, वहाँ का जलवायु क्या होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब जलवायु की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, ये भी हम आगे अभी चर्चा करते हैं। आइए अगले चित्र में देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं में और क्या बातें हैं। इसमें जैसे मैंने कहा ना कि 1-1 डिग्री पे आप देखते हैं, इस चित्र पे देखिए बीच में एक रेखा खींची गई है विषुवत वृत्त, ऊपर की ओर उत्तरी ध्रुव, नीचे की ओर आप देखेंगे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ 2 भागों में दिखाया गया है, काट करके आप देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त क्या करती है, या विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप देखें तो यहाँ देखेंगे 0 डिग्री, 0 डिग्री मान किसका है, आप देखिए वहाँ लकीर है विषुवत रेखा, यानी विषुवत वृत्त का मान 0 डिग्री। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 15-15 डिग्री के अंतर पे दिखाया गया है, 15, 30, 45, 60 और 90। और उसी तरह से नीचे देखेंगे आप तो 15, 30, 45, 60 और 90, यानी 90 डिग्री पे उत्तर ध्रुव, नीचे दक्षिण ध्रुव। तो ये जो 15 डिग्री पे आपको दिखाने के लिए बनाया गया है, वास्तविक रूप से ये रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतर पे खींची गई हैं, और जब 1-1 डिग्री के अंतर पे खींची जाती हैं तो बिल्कुल एक घने जाल का या ग्रिड का रूप ले लेती हैं। 1-1 डिग्री के अंतर पे पूरे धरती पे ये उत्तरी जो अक्षांश रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव की ओर चलती हैं, इनको खींचा गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पैरेलल हैं, सारी रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं और समानांतर चलती हैं, मिलती कहीं नहीं हैं। तो इस चित्र से आपको बहुत स्पष्ट हो गया होगा कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और किस प्रकार से यह 1-1 डिग्री के अंतर पे यह धरती पे या ग्लोब पे खींची गई हैं। एक बात आप यहाँ जान लेंगे, हम एक और चर्चा कर लें इस पे कि ये रेखाएं काल्पनिक हैं बच्चों,
ये धरती पे आपको मिलेंगी नहीं। ये मनुष्य के द्वारा धरती के विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए यह रेखाएं काल्पनिक रूप से खींची गई हैं वैज्ञानिक तरीके से 1-1 डिग्री के अंतर पर, जिससे हम यह जान सकें कि धरती पर कौन सा देश किस डिग्री पे किस अवस्था में कहाँ पर स्थित है। जैसे मैंने बताया कि वह देश उत्तरी गोलार्ध में आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में आता है, इसकी जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद और इसी तरह से आगे कि वहाँ की जलवायु तापमान क्या है, इस विषय में भी जानकारी हमको मिल जाती है। तो ये जो आप देखेंगे ये रेखाएं वास्तव में धरती पे कहीं नहीं है, परंतु काल्पनिक रूप से इस ग्लोब पे हमने बनाया है, जिससे कि हम धरती के बारे में और भी बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें। आइए अगले चित्र में देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं के क्या उपयोग हैं, क्या विशेषताएं हैं। देखें तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों कि कुछ नाम दिए गए हैं। 0 डिग्री पे देखिए, ये धरती पे देखिए पहले तो झुकी हुई है, यानी 23 डिग्री का झुकाव है, 23.5 डिग्री का। और विषुवत 0 डिग्री, उसके ऊपर देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तर लिखा है कर्क रेखा। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो मैंने बताया, ये अक्षांश रेखाएं कैसे बताती हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची गई है उसको कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर दिशा की ओर या उत्तरी ध्रुव की ओर। अब उसी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर आएंगे तो वह मकर रेखा कहलाती है। यानी 0 डिग्री से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री चलेंगे तो कर्क रेखा, और उसी 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर चलेंगे तो उसे मकर रेखा कहते हैं। यानी कर्क और मकर रेखा 2 मुख्य रेखाएं, 2 मुख्य अक्षांश हैं। इसके आगे चलेंगे आप तो 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर चलेंगे तो आर्कटिक वृत्त मिलेगा, या उत्तर ध्रुव वृत्त भी उसे कहते हैं। और ठीक वही 66.5 डिग्री जब आप दक्षिण की ओर या नीचे की ओर आएंगे तो आपको दक्षिण ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त मिलेगा। अब उसके आगे चलेंगे तो उत्तरी ध्रुव और फिर दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जब जाएंगे तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका। तो विषुवत वृत्त 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री नीचे यानी दक्षिण की ओर मकर रेखा, और फिर 66.5 डिग्री ऊपर आर्कटिक वृत्त या उत्तर ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री ठीक दक्षिण की ओर आएंगे तो दक्षिण ध्रुव वृत्त। ये देखें किस तरह से बनाया गया, इसके बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है। अब जो देश 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होगा वहाँ कर्क रेखा वहाँ से गुजर रही है, और जो 23.5 डिग्री नीचे की ओर होगा वहाँ से मकर रेखा गुजर रही है। तो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का तापमान क्या होगा, इसके विषय में भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो आइए चलते देखते हैं अगले चित्र में। देखें थोड़ा सा और यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि विषुववृत्त या विषुवत वृत्त 0, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर वृत्त या कर्क वृत्त लिखा गया वहाँ पे, 90 डिग्री पे दक्षिण ध्रुव, 90 डिग्री पे ऊपर उत्तर ध्रुव दिया गया है। तो ये कुछ मुख्य अक्षांश हैं जिसके बारे में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए और देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं क्या उपयोग हैं। तो आप देखें बच्चों, यहाँ लिखा है कि अक्षांश क्या है। जैसे हमने अभी तक की चर्चा में जाना कि किसी स्थान का अक्षांश धरातल पर उस स्थान की उत्तर से दक्षिण की स्थिति को दर्शाता है, यानी कि वह स्थान कहाँ पर है, उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, सबसे पहले इसको बताता है। दूसरा देखें कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं, यह भी हमने जाना। उसके आगे भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के समानांतर से किसी भी स्थान की उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। यह एक अक्षांश रेखा है, इसका मान अंश में 0 डिग्री होता है, जैसे अभी इस पर हमने चर्चा की थी। आगे क्या दिया है कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को कौन बांटता है, विषुवत वृत्त, या अपने 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का निर्माण करती है, उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। आइए अगले चित्र में देखते हैं कि हमने और क्या जाना है अभी अक्षांश की रेखा के बारे में। अब देखें हमने ये भी जाना कि ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त ही बनाती है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। शेष सभी वृत्त इससे छोटे होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश भी कहते हैं। आगे इस प्रकार अगर हम टोटल करें, कुल देखें तो अक्षांश रेखा क्या कहलाती है कि अक्षांश रेखाएं किसी देश की स्थिति को दर्शाती हैं कि वह देश किस गोलार्ध में स्थित और कहाँ पर स्थित है। साथ ही इनके द्वारा पृथ्वी के किसी स्थान विशेष के बारे में, वहाँ की जलवायु
और मौसम की जानकारी अक्षांश रेखा द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ये मुख्य रूप से अक्षांश रेखाओं का उपयोग है बच्चों, जो कि हमने देखा। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या है, और विशेषताएं देख लें कि ये रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं क्षैतिज खींची जाती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर खाने हुए पूर्ण वृत्त के रूप में होती हैं, इन्हें पैरेलल्स भी कहा जाता है। ये अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती हैं। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाएंगी तो अक्षांश रेखा होगी। भूमध्य रेखा के दोनों ओर अक्षांशीय वृत्त छोटे होते हैं, जैसा हमने अभी चर्चा किया, यानी अक्षांशों का आकार ध्रुवों की ओर जाते समय छोटा होता जाता है, घटता जाता है। उत्तर व दक्षिणी ध्रुव बिंदु मात्र के होते हैं। विषुवत वृत्त से 90 अंश उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव और 90 अंश दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आगे और विशेषताएं देखते हैं कि अक्षांश रेखाओं का अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण तक होता है। सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी यानी 1 डिग्री के अंतराल पर लगभग 111 किलोमीटर की दूरी पर खींची जाती हैं। यहाँ बच्चों एक और बात आप देख लें कि जैसे हमने जाना कि 1 डिग्री के अंतर पर रेखाएं खींची जाती हैं, तो उस 1-1 डिग्री के बीच की दूरी कितनी होती है, उसको किलोमीटर में अगर हम जाने तो 111 किलोमीटर का ये फासला या दूरी होती है। यानी 1 डिग्री से जो दूसरी डिग्री होगी, 0 डिग्री से जब हम 1 डिग्री पे चलेंगे, यानी भूमध्य रेखा से जब 1 डिग्री ऊपर दक्षिण के उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर चलेंगे नीचे की ओर, तो वह दूरी जो होगी कुल 111 किलोमीटर की दूरी पर ये खींची जाती हैं। यानी 1 डिग्री के अंतराल पर देखें तो कुल रेखाएं यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब मिला लें तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। यानी 90 उत्तर की ओर और 90 दक्षिण की ओर, और एक 0 डिग्री को मिला लें भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, तो वह 181 होते हैं। अब विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कर्क रेखा जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे की ओर दक्षिण की ओर जो होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त से 66.5 डिग्री उत्तर की ओर स्थित रेखा को उत्तर ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिण में स्थित रेखा को दक्षिण ध्रुव वृत्त या अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। आगे और जानते हैं कि क्या हमने चर्चा किया। अब देख लें महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में आपने देखा कि विषुवत वृत्त से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर स्थित रेखा को कर्क रेखा, ये हमने जाना अभी, और दक्षिण की ओर स्थित रेखा को मकर रेखा। ठीक वैसे ही 66.5 डिग्री ऊपर जो रेखा खींची गई है उसको उत्तर ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री जो नीचे खींची गई है उसे दक्षिण ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। आगे देखते हैं। अब ताप कटिबंध, जैसे मैंने कहा कि अक्षांश रेखाओं से हम जलवायु और तापमान के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इस पृथ्वी पर बच्चों 3 मुख्य रूप से ताप कटिबंध पाए जाते हैं। कटिबंध का मतलब जोन समझे, एरिया। कटिबंध जो नाम जैसे जोन या एरिया भी कहते हैं या क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंध, उष्ण यानी गर्मी का क्षेत्र, जहाँ पे गर्मी पड़ती है वर्ष भर। शीतोष्ण कटिबंध यानी जहाँ गर्मी और ठंडी दोनों पड़ती है, थोड़ा सा बीच का मौसम होता है, गर्मी और सर्दी के बीच का मौसम। और शीत कटिबंध यानी वह क्षेत्र, वह इलाका जहाँ पे ठंडी पड़ती है। तो ये 3 कटिबंध हैं। तो तीनों कटिबंध कहाँ कहाँ पे होते हैं, आइए अगले चित्र में हम जानते हैं। उष्ण कटिबंध पहला है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 0 से लेकर 30 डिग्री तक होता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार आदि। तो ये जो देश हैं ये 0 से 30 डिग्री के बीच में आते हैं बच्चों, देखें। और आप देखेंगे कि 0 से 30 डिग्री तक आता है, तो ये आप देख रहे हैं कर्क और मकर रेखा के बीच में, यानी 0 से 30 डिग्री, यानी 0 डिग्री के ऊपर भी और नीचे भी आप दोनों तरफ चलेंगे। 30 डिग्री का मतलब ऊपर नीचे दोनों, उत्तर और दक्षिण दोनों की ओर की बात हो रही है कि दोनों गोलार्धों में 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में जो क्षेत्र अब आएंगे, जो देश आएंगे इसके बीच में, वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी तापमान थोड़ा गर्म होगा। क्योंकि आप देखेंगे हमारे देश में, भारत में भी गर्मी के दिनों में दोपहर में सूर्य आप पाएंगे सिर के ऊपर आ जाता है। कितनी गर्मी पड़ती है वहाँ पे गर्मी के मौसम में। तो दोपहर में सूर्य जब सिर के ऊपर आ गया, यानी उस देश की स्थिति आप समझ लें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, 0 से 30 डिग्री के बीच में है। कुछ देशों के नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं, दूसरे शीतोष्ण कटिबंध पे चलते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंध क्या कहते हैं कि ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः वहां अधिक ऊष्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के
वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। इसका विस्तार 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में होता है। इस प्रकार के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि कुछ देशों के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं, नेपाल, चीन, जापान, अफगानिस्तान, तुर्की, इजराइल, सारे देशों के नाम आपको दिए गए हैं। तो अब क्या होता है कि सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती हैं, यानी सीधे नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ेंगी, और तिरछी पड़ती हैं तो वहाँ उष्मा, क्योंकि तो वहाँ पे क्या स्पष्ट रूप से रोशनी वह उस तरह से नहीं पड़ता है जैसा कि उष्ण कटिबंध में पड़ता है। तो हाँ क्या होगा, गर्मी नहीं होगी, यानी उष्मा ज़्यादा प्राप्ति नहीं होगी। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री की ओर जब आप उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे और 30 डिग्री से 60 डिग्री नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो वहाँ जो क्षेत्र होता है, दोनों ही, चूँकि धरती हमारी झुकी हुई है इसलिए सूर्य की किरणें तिरछे वहाँ पड़ती हैं, और तिरछे पड़ने के वजह से वहाँ पे क्या होता है, ऊष्मा की प्राप्ति कम होती है। तो यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। यानी तापमान न बहुत अधिक होगा न बहुत कम होगा, मध्यम होगा। ये जो कुछ देशों के नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया गया है, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। शीत कटिबंध यानी कि शीत यानी ठंडा, वह क्षेत्र जो ठंडा रहता है साल भर। तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ऊष्मा की सबसे कम प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है। इन सभी क्षेत्रों को शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इनका विस्तार 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, यानी उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिणी ध्रुव तक 60 डिग्री से 90 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में होता है। दोनों गोलार्ध यानी दक्षिणी और उत्तरी दोनों गोलार्धों में होता है। यानी 60 डिग्री से लेकर के जो आप देख रहे हैं आर्कटिक वृत्त जो लिखा है वहाँ से लेकर उत्तरी ध्रुव की ओर, और नीचे जो लिखा है अंटार्कटिक वृत्त वहाँ से लेकर दक्षिणी ध्रुव की ओर, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है वह जो है आपको शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। वहाँ पर जैसे कि अभी आपने देखा था ना, अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वहाँ पे बर्फ ही बर्फ दिखाई दी, उसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या यही स्थिति है। वो 90 बिल्कुल एकदम देखें 60-20-90 के बीच में आता है, और जो दक्षिणी ध्रुव कह रहे हैं अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव के एकदम समीप है, वहीं पर है। तो वहाँ पर ठंड सबसे अधिक पड़ती है, इसलिए बर्फ ही बर्फ है, बर्फ जमी रहती है। इस कदर ठंड पड़ती है कि बर्फ जम जाती है, और बर्फ ही वहाँ पे है, वहाँ पे पूरी ज़मीन बर्फ से ढकी हुई है। आपने देखा था अभी चित्र में। तो वो शीत कटिबंध के क्षेत्र में आते हैं। तो मैंने कहा ना, अक्षांश रेखाओं से किस प्रकार से हम तापमान जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये एक उदाहरण आपने देखा अभी कि किस प्रकार से अक्षांश रेखाएं हमको बताती हैं कि 0 से 30 डिग्री के बीच में उष्ण कटिबंध, 30 से 60 डिग्री, दोनों गोलार्धों की बात हो रही है, 30 से 60 डिग्री में चलेंगे आप तो वहाँ पर शीतोष्ण, और 60 से 90 तक जब चलेंगे तो शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो बच्चों अभी आपने इन तीनों कटिबंधों के बारे में जाना। तो बच्चों अभी आपने देखा इन चित्रों में कि किस प्रकार से अक्षांश रेखाओं के द्वारा हम धरती पर किसी देश की स्थिति के बारे में, कि कहाँ किस ओर है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वहाँ का तापमान कैसा होता है ये भी हम जान पाते हैं, और इसी उद्देश्य को लेकर के अक्षांश रेखाएं इस ग्लोब पे बनाई गई हैं। तो आपने देखा कि जो मध्य का भाग है, यानी ये जो मध्य रेखा जा रही है यहाँ से 30 डिग्री तक का स्थिति है। यहाँ से अगर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सीधे यहाँ पड़ेगा, आप देखें ये तिरछा है, और यहाँ पे तिरछा पड़ेगा ऊपर। यहाँ क्या है, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ है उत्तरी ध्रुव, इन दोनों की ओर तिरछी रोशनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ सीधे पड़ेगी। दोपहर में सूर्य जो सिर के ऊपर यहाँ होगा, और ठीक जैसे ऊपर चलते चलेंगे और नीचे चलते चलेंगे आप, तो क्रमशः सूर्य के उष्मा की प्राप्ति कम होती चलेगी और क्षेत्र ठंड में बदलता चलेगा। और जब उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव दोनों ओर से आप नीचे की ओर भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो गर्मी की स्थिति या उष्मा की अधिक प्राप्ति होने से गर्मी की स्थिति आएगी। तो अक्षांश रेखाओं के द्वारा किस प्रकार से हम किसी देश की स्थिति, महासागर की स्थिति और तापमान जलवायु के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि ग्लोब क्या है, ग्लोब पर खींची गई ये रेखाएं क्या है, ग्लोब किन किन चीज़ों को दर्शाता है, इसके बारे में बच्चों आज हमने जानकारी प्राप्त किया। उम्मीद है अक्षांश रेखाओं और ग्लोब के विषय में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और ग्लोब के विषय में आपकी अवधारणा स्पष्ट हुई होगी। अगली कक्षा में देशांतर रेखाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक नमस्कार।